दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय निकेतन में स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम अरिहंत बुक से पढ़ा रहे थे। पिछली क्लास में हम 11 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस किया था। आज हम अभ्यास प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 26 से 38 तक प्रैक्टिस करेंगे। किससे? 26 से 38 तक। किसकी? अभ्यास प्रश्नावली। थोड़ा अभ्यास प्रश्नावली के बारे में यहाँ जानकारी दे देते हैं। चलिए ठीक है, लिख देते हैं अभ्यास प्रश्नावली। कौन सी? अभ्यास प्रश्नावली। अभ्यास प्रश्नावली। ठीक है। प्रश्न संख्या 1 के बारे में बात हम करेंगे। प्रश्न संख्या 26। प्रश्न नंबर 26। बोलिए सब्यांश जी। वह छोटी से छोटी संख्या। वह छोटी से छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है? जिसे किसी सम संख्या में जिसे किसी सम संख्या में किसी सम संख्या में जिसे किसी सम संख्या में सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या में जोड़ने व घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। विषम होगी। विषम होगी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान भी है। हम ऑप्शन से सवालों को करेंगे। इस तरीके के सवाल सीधे ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बताएं। 0। ऑप्शन नंबर बी 1। ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर डी 3। आप सवाल को एक बार पढ़ें, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी, सबसे पहले इसको फोकस करना है। क्या बोल रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या, यहाँ पकड़िए, किसी सम संख्या में जोड़ने व घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। इन चारों ऑप्शन में से बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर कौन दिया है? वह संख्या दी गई ना। इन चारों ऑप्शन में से वह कौन सी संख्या है जिसको किसी सम संख्या, कोई सम संख्या ले लो, उसमें जोड़ने व घटाने पर या तो जोड़ दो उसमें या फिर उसमें घटा दो, तो क्या आ जाए? विषम संख्या आ जाए। चलिए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। कोई सम संख्या ले लीजिए, 4 ले लिया सम संख्या, उसमें 0 जोड़ा तो 4 ही आया, विषम तो नहीं आ रहा। 4 ले लिया, घटा दिया 0, तब भी 4 ही आएगा, विषम तो नहीं आ रहा। क्या कह रहा? सम या विषम जोड़ने पर उस संख्या में कौन सी संख्या है जिससे, देखो 0 थी, 0 में सम जोड़ो या सम घटाओ, दोनों को घटाने के बाद भी विषम आना चाहिए और जोड़ने के बाद भी क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए। बोल दिया करो तुम लोग, जोड़ने के बाद भी सम आना चाहिए, विषम आना चाहिए, और घटाने के बाद भी विषम आना चाहिए। तो क्या होगा? ये संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा? सम आ रहा। अब हम अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। और ध्यान रखना, छोटी से छोटी बोल रहा है तो हम सबसे पहले 0 लिया, सबसे छोटी है, फिर थोड़ा इससे बड़ी लेंगे। इससे बड़ी कौन है? 1 है। हाँ, अब 1 की तरफ देख रहे हैं। क्या कह रहा है? जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने व घटाने पर प्राप्त संख्या विषम होगी। ध्यान समझे। तो इसमें अच्छा जोड़ो, ये संख्या भैया पता ही है, वही है। अब इसमें सम संख्या को जोड़ दिए, जैसे 2 जोड़ा हमने, सम संख्या है तो 2 1 3, वेरी गुड। अब चलो 2 नहीं जोड़ो, चलो सम संख्या और ले लो, 4 ले लिया, चलो 4 1 5 हो गया। ठीक है, अब 4 में से 1 अगर घटा भी दो तब भी क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है? देखो, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, कंडीशन परिपूरित कर रहा है हमारा। देखो, कह रहा सम संख्या में जोड़ने पर, तो भैया वह संख्या मान लें 1 रहा, ठीक है, छोटी छोटी 1 हुई गई, उसमें सम संख्या जोड़ दिया भैया तो कितना विषम आया? नहीं आया। ये क्या है? 5।
विषम है नहीं है, और वह घटाने पर देखो 4 में मतलब सम संख्या में से घटा भी दिया एक, तो तभी क्या आया, विषम आया। दोनों कंडीशन हमारी क्या हो रही हैं, प्राप्त हो रही है इससे ना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई समस्या? आंसर नंबर 1 सही है, ये गलत है और ये भी हमारा गलत हो गया। ठीक है, जो भी समस्या अगर आ रही है आपको भैया, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में तुरंत कमेंट करिए, हम आपके समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है, इस तरीके से टैकल करिए आप ऑप्शन से, इसको ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, हर सवाल को आप ऑप्शन से टैकल करने की कोशिश करें। जब ऑप्शन से ना हो तब जाके दूसरा मेथड सोचें, क्योंकि ऑप्शन से बहुत आसान है, तुम्हारे पास सारे आंसर रखे बैठे हैं, केवल आंसर को देखना वहाँ छांटना है बस, और क्या, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीस तक पहाड़ा, 20 तक वर्ग और 10 तक क्यूब, 15 तक क्यूब कम से कम हर बच्चे को तैयार होना चाहिए। ठीक है, 20 तक पहाड़ा और 20 तक स्क्वायर वर्ग और 10 तक क्यूब, ये सब 15 तक क्यूब हर बच्चे को तैयार होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न संख्या 27 की चल रहे हैं, प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27। ठीक है, बोलिए। 80,905 को संख्या के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। 80,000 905 को संख्याक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। लिखने पर प्राप्त होता है। ठीक है, 80,905 को हम संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, बस यही बताना है, बहुत ज़्यादा कोई बहुत बढ़िया सवाल नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन से ही करेंगे, हमारे सारे सवाल आंसर क्या होगा इसका देखते हैं, ऑप्शन से ही करेंगे। बोलिए, ऑप्शन नंबर 1 80, 95, हाँ, 80, 90, 5, 80, 90, 5, यस। ऑप्शन नंबर सी 80, 99, 00, 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऑप्शन नंबर डी, हाँ बोलिए। 800, 800, 900, 905, 9005, अच्छा 9005। अब देखें, पहले देखो 80,905, तो लास्ट में तुम्हारे पक्का क्या आएगा, 905, क्या आएगा, 905। देखो इकाई दहाई सैकड़ा 905, और कोई पकड़िए 905 यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया पहले से। 9,005 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 9,005। हमको क्या चाहिए लास्ट में, 905। देखो लास्ट में जो बता रहा वो हमको मिलेगा ऑप्शन में, 905 नहीं है तो गलत हो गया। यहाँ देखिए 9,005, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, कितना, 9,005। सो ऑप्शन ये गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, लो डी वाला सही हो गया, 905। कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल ऑप्शन का प्रयोग करना है। देखो 905, 905, इकाई दहाई सैकड़ा 905, तो ये ऑप्शन सही हो गया। तो कौन सा बहुत बड़ा सवाल, बहुत आसान सवाल हो गया। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूँ, एक ही सवाल हम आप लोग का करते हुए चल रहा हूँ। क्या गजब का भैया कॉन्सेप्ट है, देखो मेथड बढ़िया लग रहा है, उससे सारे सवाल उदाहरण उससे लग रहे हैं ऑप्शन से। प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रश्न संख्या 28, बोलिए। 3, 3, 7, 7, 0, 0, 0, 7, 0 के बाद फिर 0 है, नहीं, 0, 1, हाँ, 1, 5, यस, से से बनने वाली है ना, बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, से बनी 5 अंकों की
5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। यहाँ दादा एक बार साथ 37015 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या है ना, सबसे छोटी संख्या। क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या, ठीक है। ऑप्शन बोलिए। ऑप्शन नंबर 1 0 1 3 5 7। ऑप्शन नंबर बी 10 35 7। ऑप्शन नंबर सी 10 537। हाँ ऑप्शन नंबर डी हाँ 10 10 375। ठीक है, देखे ध्यान से। क्या कह रहा है? 3 7 0। यहाँ पर भैया वो गलत बोल दिया था बच्चे ने। 3 7 0 1 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है? 5 अंकों की सबसे छोटी। अब अंक 5 होने चाहिए। अगर 0 पहले आ जाता है तो उसका कोई मान नहीं होता। जैसे हम लिखते 0 0 0 0 5, तो ये भैया 5 रुपया हुए ना कि 5000 हुए। अगर ये अंक आगे लगते हैं तब क्या होता है? इनके मान होती, इनका कोई मतलब नहीं होता है। समझ पा रहे हो? इनका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए तो क्या हो गया 5। तो यहाँ पर ये संख्या नहीं गिनी जाएगी, ये संख्या नहीं गिनी जाएगी। तो एक चाहिए, 4 ही अंकों की संख्या है। समझ पा रहे हैं? 0 पहले नहीं लगाया जाता कभी भी। समझ पाए? 0 पहले कभी नहीं लगाया जाता। अगर 0 पहले लगा दिया तो ये अंक कितने हो जाएंगे? 4 ही। कितने अंक हो जाएंगे? 4। पहले ही गलत हो गया ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्या बोला? सबसे छोटी। तो सबसे पहले सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे। उससे थोड़ा बड़ा कौन है? 1 है। वेरी गुड, 1 0 सही लिखा है। अब इससे बड़ा कौन है? 3, बिल्कुल सही। फिर इससे बड़ा, 3 से बड़ा 5, फिर 7। तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी ये सब गलत हो जाएंगे, ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या? नो सर, वेरी गुड। अब ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 29 बोलिए। प्रश्न नंबर 29 43,000। हिंदी में लिखना है उसमें, हिंदी में। हाँ बोलिए। 43,000 43 उसको बोलिए। 43 0 62। ऐसे बोला करो, गड़बड़ कर देते हो। हाँ का 10 की घातों में विस्तारित घातों, रुक जाना, घातों में विस्तारित निम्न में कौन है? रूप लिखो। निम्न में कौन है? हाँ ठीक है, विस्तारित रूप लिखो। 43 0 62 10 की घातों में विस्तारित रूप लिखिए। ठीक है, 10 की घातों में विस्तारित रूप का मतलब क्या होता है? अगर आपको स्थानीय मान निकालना आता है तो लिख लोगे। देखो यहाँ कितने अंकों के बाद है? एक भी अंकों के बाद नहीं है। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका? विस्तारित रूप 2 ही रहेगा। तो इसको 2 लिखो, ऐसे प्लस लिखो। देखो ध्यान से समझिए। ये 2 का क्या रहेगा? 2 ही। 2 का क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। प्लस कैसे 2 कर? क्योंकि इकाई अंक पर है, इसमें कोई 10 वाला मामला ही नहीं है। दहाई पे होता तो 1 0 आ जाता। क्यों इकाई पर है, कोई तो 10 है ही नहीं इसमें। 10 की घात कोई है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं 6 की दब इकाई दहाई पे है ना। दहाई मतलब 1 10, तो 10 की घात कितनी? 1 हो जाएगी। 10 की घात कितनी? 1 हो जाएगी। आप फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बड़ा लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा बच्चों को। 6 गुणे 10 की घात 1 और प्लस। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं 0। अरे 0 की घात कुछ भी करो, क्या मतलब? देखो चलो लिख सकते हैं, फॉर्मेट बनाओ। इकाई दहाई सैकड़ा पे है ना, सैकड़ा। अब सैकड़ा क्या होता है? 1 0 0 है ना। सैकड़ा क्या होता है? 1 0 0। तो ये देखो इसमें कितने 0? 2। तो उतनी पावर 10 की घात उतनी ही हो जाती है 2। अगर जितने 0 उतनी ही 10 की घात, जितने 0 उतने ही 10 की घात, तो 10 की घात 2। या फिर डायरेक्ट देखें, 0 के आगे कितने अंक? 1 2 अंक, तो उतनी ही 10 की घात। तो 0 गुणे 10 की घात 2
ठीक है। अब यार थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, रुक जाइए, मैं इसको सही से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ध्यान समझें। थोड़ा सा हम बड़ा लिख लेते हैं इसको, 43062, ठीक है। इसको देखते हैं, 2 का भैया तो 2 ही रहेगा, प्लस 6 के आगे कितने, 1 अंक, कितने अंक, 6 के आगे कितने अंक, 1, तो 6 गुणे 10 की घात कितनी हो जाएगी, 1, जितने अंक उतने उतनी घात। अब देखते हैं 0 के आगे कितनी घात, 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, किसी भी संख्या में 0 की गुणा कर दें, क्या आएगा, 0 ही आएगा। लेकिन उसमें देखो ऑप्शन में दिया होगा आपके 0, क्या दिया होगा, 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0, लेकिन हमने फॉर्मेट के रूप में समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं किसकी तरफ, 3 की तरफ। 3 के आगे 1 2 3, तो 10 की घात कितनी, 3, और गुणे 3, और प्लस अब किसकी तरफ, 4 की तरफ। अब 4 भैया देखिए, 4, 1 2 3 4, कितने हैं, 4, है ना। तो 4 गुणे 10 की घात कितना, 4। कोई समस्या, नो सर ना, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। प्रश्न संख्या कितना हो गया, 29 है ना, ठीक है। प्रश्न संख्या 29। अब थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ अभ्यास प्रश्नावली को, जिससे ऊपर क्वेश्चन लिखते हुए बने। प्रश्न संख्या 29, हाँ। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न नंबर हम देखते हैं कौन सा, 30, बोलिए। सबसे बड़ी और सबसे कम, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी सबसे कम और सबसे कम संख्या के बीच, सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें, के बीच का अंतर ज्ञात करें, का अंतर, बीच का अंतर ज्ञात करें, जिसे जिसे 6 कामा 2 कामा 7 कामा 4 कामा 3 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके लिखा जा सकता है। वेरी गुड। सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, जिसे 6 2 7 4 3 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके लिखा जा सकता है। केवल कितनी बार, एक बार प्रयोग करके। तो क्या दिक्कत, सबसे बड़ी बनाओ सबसे पहले, और अंतर बताना है ना उसका, केवल एक बार प्रयोग करके लिखा जा सके। तो इन दोनों का सबसे बड़ी सबसे छोटी बना लो, फिर क्या कर दो, उसका अंतर कर लो। सबसे हम बड़ी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बना रहे हैं, सबसे बड़ी, ठीक है। फिर बनाएंगे क्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी बनाते हैं, सबसे छोटी बना लिया, ठीक है। अब सबसे बड़ी की तरफ क्या देखते हैं, देखो इनसे सबसे बड़ी बनाओ, तो सबसे बड़ी के लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ा, सबसे पहला सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक कितना है, 7। फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, 6। फिर इससे थोड़ा सा 4, फिर 3, फिर 2, क्योंकि सबसे बड़ा बना रहे हैं तो सबसे छोटा वाला बाद में जाएगा, समझ पा रहे हो। सबसे बड़ा, फिर उससे तनुक छोटा वाला, फिर उससे तनुक थोड़ा सा छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला। अब देखो सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं, तो सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, सबसे छोटी वाली। सबसे छोटी वाली कौन सी है, 2। सबसे छोटी कौन सी है, 2 है ना। अब इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 3। 3 से बड़ी कौन, 4। 4 से बड़ी कौन, 6। 6 से बड़ी 7। यहाँ देखिए सबसे बड़ी बना रहे तो सबसे छोटी लास्ट में आई,
अब सबसे छोटी बना रहे हैं तो सबसे बड़ी लास्ट। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है? अंतर। अरे तो भैया घटा दो। यहाँ हमारे पास 2 रुपये हैं जेब में, खर्चा कितने का? 7 रुपये का। तो भैया 2 रुपये से 7 रुपये खर्च कर सकते हो। जेब में तुम्हारे 7 रुपये हों और जाओ एक शॉपिंग मॉल है कुछ खरीदने, तो क्या आप 7 रुपये का सामान खरीद पाओगे? नहीं। तो क्या करोगे? हमारे जैसे लोगों के पास आओगे, सर पैसे दे दीजिए। हम कहो चलिए लीजिए भैया, 1 रुपये हम तुमको दे दिए। तुम कहो हम 12 रुपये बना लिए 1 रुपये से। कितने रुपये हो गए? 12। अब 12 रुपये में से भैया 7 रुपये हम शॉपिंग कर लिए, कितने बचे? 5 रुपये बचे, नहीं बचे? अब फिर से देखिए 5 रुपये बचे। अब यहाँ कितना बचा? 2 रुपये। अब फिर से भैया हमारी जेब में बचे ही 2 ही रुपये। अब सर जी की भी जेब खाली हो गई, बचे कितने? 2 रुपये। और खर्चा सर जी के कितना? 6 रुपये भैया, 6 रुपये का। अब फिर से क्या करेंगे? सर जी को दूसरे से मांगे, हम अपने मित्र मंडली में गए तो यहाँ से कितने मांगे? 1 रुपया। तो 1 रुपया ये ले गया था, 12 के बाद सर के पास बचे, नहीं बचे? भैया 2 बचे, 6 और एक पड़ोस से 12 हो गए। 12 में से 6 रुपये भैया का मतलब शॉपिंग करेंगे, कितने बचे? 6 रुपये बचे। 6 रुपये बचे। अब इनके पास कितने रुपए बचे? 3। और 3 रुपये का ही खर्च कर दिया, बचे कितने? 0 रुपये, है ना? है ना? अच्छा हाँ, ये ठीक है, 4 है ना। अब इनके पास कितने बचे? 3 रुपये। कितने बचे? 3 रुपये। और खर्चा कितने का? 4 रुपये का। तो ये भी क्या करेंगे? पड़ोसी से मांगेंगे। अब पड़ोसी कौन है इनका? 6 रुपये वाला। कितने रुपये हो गए? 13 रुपये। 1 रुपया पड़ोसी ने लिया था। 13 रुपये में से 4 रुपये कितने बचे? 9 रुपये, है ना? कितने बचे? 9 रुपये। अब यहाँ देखिए कितने? 5 रुपये बचे, क्योंकि 1 रुपये इसको हमने दे दिया था। अब 5 रुपये में से भैया 3 रुपये हम क्या करें? पार्ले जी बिस्कुट। अब 2 रुपये वाला 3 रुपये का अलग, कितने खा गए? 2 रुपये का, 3 रुपये का पार्ले जी बिस्कुट। तो कितने बचे? 2 रुपये। 2 रुपये बचे, नहीं बचे? अब इसने इससे लिया था, नहीं लिया था? लिया था ना? नहीं लिया था। ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। तो 7 रुपये में से 2 रुपये फिर खा गए, कितने बचे? 5 रुपये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ध्यान से एक बार सवाल को पढ़ा करो 2-3 बार। फिर से देखो क्या करा, सबसे बड़ी और सबसे कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले फिर किसका प्रयोग करके? इन नंबरों का, इन संख्याओं का प्रयोग करके। तो देखो सबसे बड़ी के लिए क्या चाहिए हमको? फिर अंतर ज्ञात करें। सबसे बड़ी निकाल लो, फिर सबसे छोटी निकाल लो। दोनों को क्या कर दो? घटा दो। अंतर का मतलब घटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या हो तो बताना। प्रश्न संख्या 30, प्रश्न संख्या 31 की तरफ हम चल रहे हैं। इसको इरेज कर, थोड़ा सा टाइम लग जाता है लिखने में, लेकिन लिख के समझाने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, और आपको भी समझने में बड़ा मज़ा आ रहा होगा। मज़ा लेते हुए पढ़िए यार भाइयों, क्या समस्या है बताएं? मज़ा लेते हुए पढ़ाई करिए, आराम से पढ़िए। नवोदय की वादियों में एंजॉय करिए जाके, सिलेक्शन लेके। बोलिए। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 मतलब 31। हाँ बोलिए। CDIX से किस संख्या का बोध होता है? CDIX से किस संख्या का बोध होता है? संख्या का बोध होता है। बोध होता है। बोध होता है। ठीक है, कह रहा है CDIX से किस संख्या का बोध होता है। नहीं समझ में आया सीधे ऑप्शन लिखो, ऑप्शन से पकड़ा करो। बोलिए। ऑप्शन नंबर 1 हाँ 100 9। ऑप्शन नंबर B 4 0 4। ऑप्शन नंबर C 409। यस। ऑप्शन नंबर D 904। वेरी गुड। देखते हैं, पहले देखिए ये कितना है? CDIX लिखा ना, D का मतलब कितना होता है? 500 होता है। अब ये C का मतलब पीछे लिखा है C। हम पिछली क्लास में सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर जिसको ये वाला समझ में ना आए तो हमारी क्लास से पीछे से क्लास नंबर 1 2 3 4 5 तक सारी क्लासें देखें, उसमें सारे कंसेप्ट ये क्लियर हैं। कोई भी ऐसा सवाल नहीं आता है जो हमारे कंसेप्ट पढ़ाए हुए से ना आया हो एग्जाम में। ठीक है, सारा कंसेप्ट क्लियर रखे हैं, आप पीछे क्लासों को जाकर देखें।
तो क्या हो गया 500। डी का मतलब 500। अब ये पीछे लगा है डी से पीछे की साइड में है तो कितना, पीछे का मतलब घट जाता है तो कितना है 400 100 सॉरी, सी का मतलब 100 होता है। 100 घट गया भैया, 100 क्या हो गया, घट गया। अब क्या कह रहा है प्लस आई एक्स का मतलब क्या होता है, 10 में से 1 गया 9 तो क्या होता है 9, तो 9 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 500 में से अगर 100 चला जाएगा 400 बचे और प्लस 9 तो आंसर कितना 409 409। आपका आंसर नंबर सी इज राइट है। ओके, एनी डाउट? ओके, प्रश्न संख्या 32 की तरफ चल रहे हैं। रोमन संकेत। प्रश्न नंबर 32। हाँ बोलिए। रोमन संकेत पद्धति में सी का मान सी का मान है। यार आप लोग इसको नहीं जान पाओगे, सी का मान डायरेक्ट याद रखो यार। सी का मान कितना होता है 100 होता है, बस यही आपका आंसर हो गया। सी का मान कितना 100, ये तो सबको पता है ना। ओके ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं हम। प्रश्न संख्या 32 भी रोमन अंक में संकेत सी का मान तो 100 होता है, अभी करवाया। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पीछे के देखें। अगर कॉन्सेप्ट वैसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको देखने को, हम साथ साथ हर चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, लेकिन आप बेसिक अगर पीछे की वीडियो देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रश्न संख्या 32 तक करवा दिए ना, है ना। प्रश्न नंबर 33। हाँ बोलिए 33। एल डबल एक्स वी ट्रिपल आई से किस संख्या का बोध होता है, बोध का मतलब किस संख्या के बारे में बता रहा है, बोध होता है। ठीक है, किस संख्या के बारे में जानकारी आपको इस रोमन अंक से मिल रही है। ठीक है, तो हम ऐसे निकलवा देते हैं, इसमें ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या करोगे ऑप्शन से, कुछ इसमें दिमाग नहीं लग सकता है। तो क्या करें, देखें ध्यान से भैया, ये कितना होता है 50। अगर 50 के पीछे लगा होता है x तो 20 घट जाता, लेकिन 50 से किसके आगे लग रहा है, हम आगे की तरफ चल रहे हैं तो क्या होगा, जुड़ेगा। अगर पीछे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, घटेगा। मान लो यहाँ से इतनी दूरी चल के गए, अब फिर से घूम गए तो पीछे वो बराबर हो गई, 0 हो गया नहीं। तो ऐसे ही क्या होता है, हम आगे की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, कोई चीज़ जुड़ेगी। अगर पीछे की तरफ चल रहे हैं तो क्या होगी, घटेगी। ध्यान से समझिएगा। तो 50 और x कितना हो गया 20, और भैया ये कितना है 8, तो 20 और 8 28, 20 और 8 28। तो 50 में प्लस कितना हो गया 20 और प्लस 8, है ना। तो 50 20 70 8 78। ये आपका राइट आंसर हो गया भैया। लल्ला मेरे, राइट आंसर कितना 78। प्रश्न नंबर किसकी तरफ चल रहे हैं, 34 की तरफ। बोलिए 16 540 की अनुवर्ती, वेरी गुड, अनुवर्ती। हाँ, अनुवर्ती संख्या है। ऐसे बड़े परेशान हो जाते हैं लोग, बड़ा परेशान हो जाते हैं हमारे भैया लोग। इसको ज़रा समझिए, अंग्रेजी में कहते हैं इसको सफिक्स, और उसको कहते हैं पूर्ववर्ती को प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स, लेकिन आप हिंदी में समझिए, हिंदी में ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी जानो आपको सीबीएसई बोर्ड में ही है कक्षा 6 से सारी किताबें आप इंग्लिश मीडियम की ही पढ़ेंगे, और केवल हिंदी में रहेगी, समझ रहे हो। तो इसलिए अंग्रेजी को भी साथ में मजबूत करते हुए चले नवोदय वाले बच्चे। 16 540 की अनुवर्ती संख्या है। अब देखिए अनु क्या मतलब क्या होता है, आगे। अनुवर्ती का मतलब, अनु का मतलब आगे, क्या होता है आगे। एक संख्या जो थोड़ा आगे आए, एक संख्या आगे आए वो क्या हो गई अनुवर्ती।
आगे का मतलब अनुवर्ती का मतलब प्लस 1 कर दो, कितना प्लस 1 कर दो, तो 16,540 में 1 जोड़ो तो 16,541 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो बस यही आपका आंसर हो गया। कोई समस्या? अनु का मतलब आगे, पूर्व का मतलब पीछे। अब पूर्व का मतलब पीछे वाला भी अगला सवाल आएगा तब हम बताएंगे, ठीक है? इसको नोट कर लिए जी आप लोग, ठीक है? इसको हटा रहे हैं। टाइम तो लग सकता है लेकिन विधिवत आप समझिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन करके कर सकते हैं हर चीज़। बोलिए अगला सवाल, बोलिए। पर संख्या कौन सी थी? 35 कितनी हो गई, 35 है ना? जी 35 5 कराना है ना? कराना है। हाँ। दिए गए अंकों दिए गए अंकों 5, 5, 8, 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 और 1 भी है, और 1 से बनने वाली सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या है। 8 अंकीय संख्या है। देखिए वीडियो तो नहीं कट रहा है। 8 अंकी संख्या है। ओके, बोलिए। देखो दिए गए अंकों 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 और 1 इतनी संख्याओं से बनने वाली 8 अंकी संख्या है। अब ऑप्शन से इसको थोड़ा सा, सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन क्या ज़रूरत है, अपने आप बनाओ। सबसे बड़ी 8 अंकों की संख्या है भैया, तो सबसे बड़ी बता रहा ना, सबसे बड़ी के लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ा अंक पहले चाहिए। तो सबसे बड़ा अंक, आंसर देखिए क्या होगा, सबसे बड़ा अंक क्या है 8 भैया। फिर इससे थोड़ा सा छोटा 7, इससे फिर थोड़ा सा छोटा 6, फिर इससे थोड़ा सा छोटा 5, फिर इससे छोटा 5, फिर दिया है 5, वेरी गुड। फिर 2, फिर 1 और 0, वेरी गुड। समझ पाए? तो 87655210 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? प्रश्न नंबर कितना? 36। हाँ बोलिए। 1 से लेकर, अच्छा, 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कहाँ से लेकर? 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। अगर डायरेक्ट बोल देता यहाँ पर प्रथम 20 संख्याओं का योगफल बताओ, तो सवाल दूसरी तरीके से लगता, लेकिन बोला 1 से लेकर। ये सारे कंसेप्ट हम नेचुरल नंबर वाली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। जिसको ना समझ में आए, नेचुरल नंबर वाली संख्या में जो प्राकृतिक संख्याओं के योग है, सम संख्या विषम संख्या वाली वीडियो है, उसको देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज़िंदगी में ऐसा कोई समस्या नहीं आएगी तुमको इससे रिलेटेड। 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करें भैया, कहाँ से बता रहा है? 1 से, मतलब इसका क्या है, 1 है, 2, 3,
कामा 4 डॉट 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 20 तक सारी जितनी संख्याएं हैं। अब इन 20 में जितनी क्या हैं, सम संख्याएं। कितनी? 20 के बीच में कितनी है? सम संख्या है। जितनी सम संख्या है, देखो तो एक सम संख्या हुई, फिर विषम आई, फिर क्या आया? सम, फिर क्या आता है? विषम, फिर सम, फिर विषम। तो क्या चल रहा? सम विषम, सम विषम, सम विषम। इसका मतलब हो गया एक सम होगी, एक विषम होगी। तो इसका मतलब हो गया आधी सम आधी विषम। समझ पा रहे हैं? अगर 20 संख्या है तो उसमें आधी सम होंगी, आधी विषम। तो 10 सम हो जाएंगी और 10 ही क्या हो जाएंगी? विषम हो जाएंगी। 10 ही सम और 10 ही विषम। क्लियर हो गया? अब किसको पूछ रहा है? सम संख्याओं का योगफल। अब सम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है? अब ये पता होना चाहिए। सम संख्याओं के योगफल का सूत्र, सबसे मेन चीज़ क्या थी? ये पहचानना कि आधी आधी होती हैं। समझ पा रहे हैं? अगर 1 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं का योगफल नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछता प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल बताओ, तो n बराबर कितना हो जाता? 20। तो संख्या दे डायरेक्ट 20 का पूछ रहा है, लेकिन तो कहा था 1 से 20 तक पहले निकालो का सम, कितनी हैं संख्याएं, फिर पता करो इसका योग कितना है। ध्यान समझें। तो सम संख्याओं का योग बताएं। तो सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n गुणे n प्लस 1। अब भैया n का मान कितना देखा है? 10 भैया। कितनी संख्या है? n का मतलब संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 10। तो 10 और प्लस 1 कितना? 10 प्लस 1 कितना? 11। तो 10 गुणे 11, 10 गुणे 11, 11 तो हम कितना हो जाएगा? 110। तो आपका योग कितना हो गया? 110। ठीक, समझ पाए? तो योग कितना हो गया आपका? 110। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं मतलब यहाँ समझिए 1 से लेकर कहाँ तक? 20 तक की सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो भैया 1 2 3 4 कह रहा है, 1 से 20 तक पहले छाटू कितनी सम संख्याएं हैं। तो भैया 1 से 20 तक का हमने पैटर्न पकड़ा कि सम विषम, सम विषम, सम विषम। तो एक सम होती है, एक क्या होती है? विषम। इसका मतलब जितनी होंगी उसकी आधी होंगी सम और आधी विषम। इसलिए हमने 20 का आधा क्या करिया? सम। अब 20 का आधा क्या करिया? विषम। दोनों का क्या हो गया? सम और विषम। अब सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है? n गुणे n प्लस 1। अब n का मान भैया कितना दे रखा है? 10। 10 और 10 प्लस 1 11, 11 तो हम 110। आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, बहुत प्यारा सा आंसर 110 आ चुका है आपका। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 बस लास्ट की ओर हैं। वीडियो लास्ट समाप्ति की ओर है। बड़ा प्यार से नोट्स बनाते हुए, बढ़िया किताब रख लीजिए सामने अरिहंत वाली, आराम से नोट्स बनाते हुए पढ़िए। कान में हेडफोन लगा लीजिए, वैसे ना लगाओ तो ज़्यादा बेटर है, हेडफोन ऐसे पढ़ो आराम से। ठीक है, हेडफोन ना लगाओ ज़्यादा बेटर है, थोड़ा इससे हमारी कानों पे असर पड़ता है। वैसे थोड़ी देर के लिए दिक्कत नहीं है, आराम से शांत बैठ जाइए जहाँ पर कोई क्या शोर शराबा ना हो। चाहे जितने लोग फैमिली में हो, आपको उनसे बाहर निकलना है, आपको गरीबी के कीचड़ से बाहर निकलना है। ठीक है, तो गरीबी के कीचड़ से कैसे बाहर निकल पाओगे? नवोदय में जाइए। नवोदय में कौन बच्चे जाते हैं? जिनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब होती है, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं और अच्छी सुविधाएं लेना है, तो नवोदय में जाइए। ठीक है, अब हम प्रश्न संख्या किसकी तरफ बढ़ रहे हैं भैया? प्रश्न संख्या 37 की तरफ। प्रश्न नंबर 37 की तरफ। चैनल को भैया क्या करें? इसको फॉलो करिए बढ़िया आराम से और पढ़िए आराम से। क्या समस्या है? कोई समस्या? कोई पैसे तो पढ़ नहीं रहे, आराम से पढ़ते रहें। पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा, पेपर से पहले सारे वीडियो आपको मिलेंगे, लगातार देखते रहें। प्रश्न नंबर 37 बोलिए। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। 15 विषम संख्याओं का योगफल। ध्यान समझें। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट इसने बता दिया प्रथम 15 विषम संख्याओं। कह रही शुरुआत से लेकर और जब तक
15 संख्याएं आती विषम, उनका सबका क्या बताओ जोड़। डायरेक्ट क्या बता दिया, n का मान। क्या बता दिया, n का मान। प्रथम n मतलब n विषम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर होता है भैया। सूत्र होता है प्रथम, यहाँ पर क्या लगा लो n। n विषम संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है, n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब क्या, जितनी घात उतनी बार n की गुणा। अगर n की घात 3 होती तो n की गुणा कितनी बार, 3 बार। n की पावर 4 होती, घात 4 होती तो n की गुणा 4 बार। ठीक है, तो n की घात 2 बार, तो n गुणे n। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर ये समझना जरूरी है, अगर बोलता है यहाँ 1 से 20 तक के विषम संख्याओं का योगफल बताओ, कितने बोलता, 1 से 20 तक की। अगर ये बोलता है तो भैया इसमें 1 से नंबर लगाकर 20 तक की संख्याएं सारी लिखोगे, फिर इसमें क्या छांटोगे, कितनी सम है कितनी विषम हो। ये हम पहले बता चुके हैं कि आधी सम होती है आधी विषम होती है, तो इसमें 10 विषम हो जाएंगी 10 सम। लेकिन डायरेक्ट तुमको n निकालने की जरूरत नहीं, दे रखा है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। तो n बराबर कितना दे रखा है, 15। n बराबर डायरेक्ट रखा है 15, कितना दे रखा है, 15। ठीक है, और प्रथम का मतलब क्या, शुरुआत से लेकर, मतलब 1 से ने लगाए गया हो जहाँ तक 15 विषम संख्याएं होती हैं उनका सबका जोड़ के यहाँ और फिर आंसर बताओ। तो ये इसका मतलब है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब भैया n की जगह 15 डालो, तो 15 और गुणे 15। n स्क्वायर का मतलब क्या, 15 गुणे 15, तो 15 15 ही हम 215 का स्क्वायर सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आपको हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, 5-5 मिनट को वीडियो डालेंगे कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, स्क्वायर और कैसे डायरेक्ट गुणा करते हैं छोटे छोटे अंकों की, कि आपको बहुत बड़ी गुणा ना करना पड़े, समय ना लगे, ये भी हम धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो 15 का स्क्वायर कितना, 225। समझ में आया, बहुत आसान सवाल है, केवल सूत्र याद होना चाहिए भैया, सूत्र तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जब सूत्र कैसे याद होंगे, इसको नेचुरल नंबर वाली प्राकृतिक संख्या वाली वीडियो में जाके देखिए, सब तैयार हो जाएगा। अब हम फिर संख्या 38 की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रश्न नंबर 38। अब हम समाप्ति की ओर हैं, पहला लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, बोलिए। 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, योग कितना है। ठीक है, 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब भैया क्या करो, अब पहले 50 और 90 के बीच की सारी अभाज्य संख्याएं लिखो। क्या लिखो, सभी अभाज्य संख्याएं लिखो, फिर उनका क्या करो, जोड़ो, है ना, जोड़ दो। अभाज्य संख्याएं पिछली क्लास हम भी बता चुके हैं, और सबसे पहली क्लास जो लिया तो उसमें भी अभाज्य संख्या की परिभाषा को हमने डिकोड किया था, बताया था उसके बारे में। ठीक है, अब भैया इसको नहीं समझ में आया हो वो पीछे के वीडियो जरूर देखें, और थ्योरी के वीडियो जब देख लेते हो तो आपको प्रश्न करने में ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब कह दोगे सर जी लालच में कहा था, इनके व्यूज़ बढ़ जी हैं। अरे क्या करें, ना देखियो तो कोई समस्या हो जी का, क्या समस्या हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा ना। जब पीछे से देखोगे हर चीज़ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तो ज़्यादा समझ में आएगा। और का हम अपने लालच के लिए थोड़ा कह रहे हैं, तो लालच सबको थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। अब 50 और 90 के बीच अभाज्य संख्या पहले निकालो। भैया 50 लिखो यहाँ, और यहाँ 90 लिखो। अभाज्य संख्या ही पूछ रहा कि भाज्य पूछ रहा भैया, अभाज्य संख्याओं का योग बताना ना। ठीक है, तो क्या करें, अब 50 और 90 के बीच क्या निकालें, अभाज्य। अच्छा, हम सारी लिख डालें क्या, लिखने में बड़ा समय लग जाएगा, लिख दें क्या, चलो अच्छा लिख ही देते, फिर अब तुमको समझाते बहुत अच्छे से। ये थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, हम एक एक चीज़ क्लियर करते हैं। 50 रखा, फिर 51 लिखा, और 52 लिखा, और 53 लिखा। आज के बाद ये तुमको गलती नहीं होगी, तुमसे इसकी गारंटी है। फिर लिखा 54, फिर 55, फिर 56, 57, 58, 59 और 60। देखो आज से गलती नहीं होगी तुमको, पक्का 100%। 61 और 62,
और 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70। ध्यान से थोड़ा धैर्य के साथ समझना जरूरी है। आज के बाद गलती आपको इस सवाल में नहीं होगी, ठीक है। 71 और 72 और 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। कितने तक बताना भैया? 90 के बीच में। यहाँ वीडियो तो नहीं कट रहा, देखिए ज़रा सा। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। 80 फिर क्या हो जाएगा? 81 और 82 और 83, 84 और 85, 86, 87, 88, 89 और 90। अब यहाँ 90 लिखा वहाँ कट रहा है, अच्छा ठीक है। 89 क्या हो जाएगा? 90, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो हम थोड़ा सा मेहनत कर लिए हैं लेकिन इसको विधिवत समझेंगे पहले। अब आते हैं विभाज्यता के नियम पर। विभाज्यता का नियम अभी नहीं पढ़ाया, क्या करेंगे अगली जब वो क्लास होगी, अगली वाली में, तब इसकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी नंबर सिस्टम की, तब हम पढ़ाएंगे क्या विभाज्यता का नियम। अगला चैप्टर है, हम अरिहंत की किताब के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। अरिहंत की किताब के मटेरियल के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। मटेरियल तो एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, आपको देते हैं, लेकिन उसका सीक्वेंस जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी की सीरीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब समझाते हैं। देखो यहाँ दिख रहा है वीडियो, ध्यान से इधर देखो, यहाँ दिख रहा है। अब देखो क्या होता है, दो के मतलब दो वाली संख्या किससे गिर सके? 0, 2, 0, यहाँ दिख रहा है, देखो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझा देंगे। चलिए देखिए, हम ऊपर वाला थोड़ा इरेज कर रहे हैं, यहाँ वीडियो कट रहा होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या या ऊपर वाला हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान समझे। प्रश्न संख्या ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर विभाज्यता का नियम 2 का क्या होता है? 2 का विभाज्यता, ध्यान समझे। लास्ट में क्या होगा? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इकाई अंक कितना है तो वो किससे पूरी तरीके से 2 से संख्या कट जाएगी। क्या इकाई अंक इतना होना चाहिए, इकाई अंक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छे से डिटेल में इसलिए समझा रहे हैं, ये इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं, कैसे हमको इससे निकलना है। अब इसके बाद देखते हैं 5 का नियम क्या होता है। 5 का नियम क्या होता है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए हम समझा रहे हैं। 5 का नियम क्या होता है? 0 या 5 हो, कहाँ पर? इकाई अंक पर। कहाँ हो? इकाई अंक पर। तो किससे कटेगी? 5 से। और ठीक है, वैसे तरह रखें। अब देखते हैं, देखो 50 0 है इकाई अंक पे, तो 2 से भी कट जाएगी और 5 से, तो ये ऑप्शन ये गलत हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ आओ जाओ, अब एक और 3 का पढ़ लीजिए। क्या? 3 का नियम क्या होता है? 3 का नियम थोड़ा सा ध्यान समझना, नियम क्या होता है 3 का? जितने भी संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा? अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। किसका योग? संख्या के। ध्यान से समझिएगा तभी समझ पाओगे। संख्या के अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से। 3 से कटना चाहिए, कटना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो में घिचपिच हो जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। 3 से कटना चाहिए। अब ध्यान से समझिए, 5 और 1 6 अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। और जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे, किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्या होगी? भाज्य होगी। तो यह भाज्य नहीं। और 17 से भी कटे, 17 या 51, तो किसी संख्या से जो कट जाए समझ लीजिए वो क्या हो गई? अभाज्य नहीं है, तो ये भी अभाज्य नहीं है। अब आओ 52, भैया लास्ट में इकाई अंक कितना? 2। और 2 इकाई अंक वाले क्या होते हैं? 2 से कट जाते हैं, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? अभाज्य नहीं होगा। 53 की तरफ आते हैं। 5 3 8 अंकों को जोड़ा, 3 से नहीं कट रहा है। और इकाई अंक 0 2 4 6 8 भी नहीं जो 2 से कट जाए। इकाई अंक 0 या 5 भी नहीं है जो
किसी से कट जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा हमारी, क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। तो अब इतने में कितनी मिली, एक अभाज्य संख्या। अब आते हैं 54 की तरफ। इकाई अंक कितना, 4, और 4 इकाई अंक, इसका मतलब 2 से संख्या कट जाएगी, और जो संख्या किसी से कट जाएगी तीसरी संख्या से तो क्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं रह जाएगी, क्या हो जाएगी, भाज्य। हमने क्या बताया, नियम क्या होता है भाज्य का, जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से खुद से मारधार करे और किसी अन्य संख्या से ना कटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो ये 4 तो भैया 2 से उड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो आराम से क्या हो जाएगा, बोलो, भाज्य संख्या, इसलिए अभाज्य नहीं है। ये टिक लगा रहे हैं वो अभाज्य संख्या है, जो टिक नहीं लगा, गुणा लगा रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, वो क्या है, भाज्य संख्या, मतलब कट रही है किसी से। अब भैया 55, 11 25 55, और 5 इकाई अंक क्या है, 0 या 5, तो 5 है तो 5 से भी कट जाएगी और 11 से, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 56 वाली भी अभाज्य संख्या नहीं है, और 57 वाली भी अभाज्य संख्या है, नहीं है। समझ पा रहे, क्यों नहीं है, देखो 19 तिहाई 57 होता है। ऐसे देखो 7 5 12, अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वह पूरी संख्या 3 से कटना चाहिए। तो 3 एक कम 3, कितना बचा, 2, 27 होगा, 3 9 27, तो ये 3 से पूरा कटेगा, तो ये भी क्या अभाज्य संख्या नहीं है। अब आओ 58, भैया लास्ट डिजिट क्या, 8, तो ये जब लास्ट डिजिट इकाई अंक क्या है, 8 है, इकाई अंक 8 है, तो वो संख्या पूरी तरीके से 2 से कट जाएगी। अब इसको देखिए, इकाई अंक कितना, 9 वाला कोई नियम नहीं पढ़ा है, 9 5 14, अंकों को जोड़ने पर 14 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से है, नहीं है। इकाई अंक 0 या 5 में से कोई है, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब टिक लगाओ, समझ पा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ो, 60 भैया तुम्हारी भाज्य हो जाएगी, 0 से भी कट जाएगी और 5 से, क्योंकि 0 इकाई अंक यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या, यह भाज्य नहीं होगी। 61 देखते हैं, 61 भी अभाज्य हो जाएगी। कैसे, 6 1 7, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा, अंकों का इकाई अंक देखो 0 2 4 6 8 में से कोई नहीं है, और 0 या 5 में से नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी, ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। 62 भैया 2 दिख रहा है, भैया 2 से तो पक्का कटेगा, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य हो गई। अरे लल्ला 6 3 9, इकाई अंकों का योग किससे कट रहा, 3 से, 9 आया, 3 तिहाई 9, और वैसे देखो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, तो किसी से जो कट रहा है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ऐसे देखो इकाई कितना, 4, इकाई अंक जब 4 हो जाता है तो संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। इनमें से कोई आ जाए इकाई अंक तो क्या 2 से पूरी तरीके से कट जाएगी, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब इधर आओ भैया, इकाई अंक 5 या 0 में से कोई हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी, तो ये भी भैया क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या, भाज्य नहीं होगी। 6 से तो कट रही, खुला 6 कम 6 6 कम 6, जो किसी से कट जाए वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। हमको क्या पता करना, अभाज्य, भूल तो नहीं गए, पता क्या करना, पता करना भूलो ना। 7 6 13, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है, और इकाई अंक में से 0 2 4 6 8 नहीं है, इकाई अंक पे 0 या 5 नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। अब आते हैं 68, अरे भैया ये 8 रखा है, और जब 8 रखा इकाई अंक तो क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। अब जो 2 से विभाजित हो जाएगा तो हमारी भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। अब आओ 69 की तरफ, देखो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, ऐसे कट रहा 3 से, जो संख्या किसी से कट जाए वो क्या हो गई, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए, भाज्य संख्या चाहिए। 70, अरे 0, इकाई अंक कितना, 0, और इकाई अंक 0, 5 और 2 से दोनों से कटती है, 10 से भी कट जाएगी, 10 अति 70, जो संख्या किसी से कट जाए वो क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी, और हमको चाहिए क्या, भाज्य, इसलिए ये भी संख्या हमारी नहीं होगी। अब आ जाओ 71 की तरफ, इकाई अंक इनमें से कोई है, नहीं है, इनमें से कोई है, नहीं है, अंकों का योग 3 से कटता है, 7 1 8, नहीं कट रहा है भैया, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। लल्ला मेरे समझ में आ रहा है सबको, हम इसलिए इसको डिटेल में समझा रहे हैं जिससे ज़िंदगी में तुमको भाज्य अभाज्य वाला दिक्कतें खड़ी ख़त्म हो जाएं।
ऐसे यूज़ करना डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता का, बिल्कुल ज़िंदगी में जड़ से ख़त्म। आज के बाद अगर ये देख लिया जिसने वीडियो, ज़िंदगी में ये समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारी। 72 2 से भैया इकाई कितना 2, और जिसका इकाई अंक 2 उसकी संख्या पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। लल्ला मेरे ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखो 7 और 3 10, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा, और इनमें से भी कोई नहीं है इकाई अंक। 3 क्या इसमें आता है? नहीं। 3 क्या इसमें आता है? नहीं। इसलिए क्या हो गई आपकी भैया? अभाज्य संख्या। टिक मारो भैया, टिक, अभाज्य संख्या। समझ पाए? अब आते हैं 74 की तरफ। भैया इकाई अंक कितना? 4। 4 2 से विभाजित हो जाएगा। इकाई अंक अगर इनमें से कोई है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, और हमको जो संख्या किसी से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। थक गए यार पढ़ाते पढ़ाते। देखिए फिर से 75। अब भैया 75 इकाई अंक कितना? 5। इकाई अंक 5, जिसका इकाई अंक 5 हो या 0 हो वो संख्या किससे कट जाएगी? 5 से। तो ये तो भाज्य हमारी नहीं हो सकती। ये क्या है? भाज्य है। अब आओ 76। अरे भैया 6 किसका? 2 का इकाई अंक है। हाँ, इकाई अंक कितना? 6। 2 से कट जाएगी? नहीं कट जाएगी? कट जाएगी। तो ये भी क्या हो गई? अभाज्य संख्या नहीं है। अरे 11 सती 77 होता है, डायरेक्ट कट रहा, तो ये किसी से कट जाए वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 78 8 इकाई अंक, अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 79 की तरफ देखते हैं। 9 7 16 इकाई अंक 3 से उनके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा। देखो 9 और 7 16 जोड़ो, 16 अगर 3 से कटत होते तो पूरी संख्या 3 से कट जाती, लेकिन 16 भी नहीं कट रहे। 9 7 16 नहीं कट रहा तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी। और 0 या 5 इकाई अंक होता तो ये 5 से कटती, और इकाई अंक 0 2 4 6 8 होता इनमें से कोई, तो वो किससे कटती? 2 से कटती। ये किसी से नहीं कट रही है। ये नहीं कट रही है तो क्या हो जाएगी? सही टिक वाला लगाओगे, क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। जितने पे सही टिकला रहा अभाज्य संख्या। अरे लल्ला 0 है तो 5 से भी कटेगा, और किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा। इसलिए क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य नहीं है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल डिटेल में समझा रहे हैं, वरना इतना टाइम नहीं लगता। 9 9 81 होता है। अब देखो अंकों को जोड़ो, 8 1 9 9 3 से कट रहा, 3 थी 9, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। और जैसे किसी से कट जाए वो अभाज्य संख्या नहीं होती है ना। इकाई अंक 2 रखा है यहाँ पर, वो संख्या 2 से कट रही है, पूरी क्या हो गई? अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। ये देखे 8 और 3 11, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा। 8 3 11, अंकों का योग नहीं कट रहा है। ठीक है। और यहाँ 0 2 4 6 8 में से भी कोई नहीं है, और यहाँ 0 या 5 में से भी इकाई अंक नहीं है। इसलिए हमारी क्या हो गई लल्ला? अभाज्य संख्या। अब लल्ला इधर आते हैं, 4 है। क्या है? इकाई अंक 4। इकाई अंक 4 हो गया तो क्या हो गया? 2 से विभाजित हो गए, और जो किसी से विभाजित हो जाए वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्या होती है? भाज्य। अरे यार हाँ 5 देखते हैं। इकाई अंक कितना? 5। इकाई अंक कितना? 5। 0 या 5 तो संख्या 5 से कट जाएगी। 17 5 85, 5 1 5 5 7 35। और जो संख्या किसी से भी कट जाए वो संख्या भाज्य नहीं हो सकती। किसी से का मतलब एक से ना कटे, एक से कट जाए और खुद से कट जाए। इसके अलावा 2 संख्या छोड़ के हाँ किसी से कट जाए वो क्या होती है? अभाज्य हो जाएगी। और जाना कटे अभाज्य। थोड़ा परिभाषा समझते रहे, न कि मास्टर गलत पढ़ा रहा है कि हाँ यार ये बता रहा है इसे किसी से कट जाए ना कटे, किसी से कट जाए। अरे किसी से का मतलब एक से कटे और खुद से कटे, लेकिन अगर कोई तीसरी संख्या से ना कटे ना तब अभाज्य संख्या होती है। अगर कट जाए तो भाज्य होती है। ध्यान से समझा करिए, बातों को हमारी पकड़ा करिए। इसके बाद देखते हैं 6 भैया 6। ये देखिए 6 है। इकाई अंक कितना? 6 ला। और इकाई अंक 6 तो यहाँ 6 रखा है, तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी नहीं कटेगी। और जो 2 किसी से कट जाए एक और खुद के अलावा वो संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। अब आ जाओ यहाँ 7 पे। 8 और 7 15। इकाई अंक 8 और 7 15 जोड़ लियो, और जो संख्या जोड़ने के बाद 3 से कट जाए वो 3 से कट जाती है पूरी। 3 5 15 तो काटे देखो 3 दूनी 6, 2 बचा 3 9 27। और जो कोई कट जाए भैया 1 या 87 के अलावा
तो क्या हो जाए, अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य होगी। ठीक है, ध्यान से। 88 इकाई अंक कितना, 8। अगर इकाई अंक 8 है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी किससे, 2 से, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 89 9 8 17 कट रहा है वीडियो यहाँ पे, चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, 88 तक समझे। अब यहाँ देखो 89 समझे, 89 और 90। अब ठीक है, कोई समस्या। 89 को देखते हैं, 9 8 17 अंकों का योग 17 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 3 से नहीं कट रहा, तो ये 3 से पूरी संख्या नहीं कटेगी। अंकों का योग इकाई अंक देखो 0 2 4 6 8 में से कोई है, नहीं है। इकाई अंक 0 या 5 है, नहीं है, तो ये तुम्हारी संख्या कहाँ से कट जाएगी भैया, तो ये क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अरे मत 0 बाबू बैठे हैं, यहाँ भी 0 बाबू और यहाँ 0 बाबू, तो तुम्हारा क्या कट जाएगा, 5 से भी कटेगा और 2 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। बताइए सर, समझ में आया, अभाज्य संख्या नहीं आया? बिल्कुल आज क्लियर हो गया होगा अभाज्य संख्या क्या होती और भाज्य संख्या क्या होती, कैसे आपको पहचानना है भाज्य भाज्य। कभी कभी क्या होता है, कुछ संख्या ऐसी छुपो रस्तम निकल जाती हैं, क्या हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि यार भाज्य है कि अभाज्य है। लेकिन अब इकाई अंक का प्रयोग करके और डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम का प्रयोग करके सब बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। अब क्या करते हैं, इनको अंकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा इन चीज़ों को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाली चीज़ें इरेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे से देखें कि कितनी हमारी अभाज्य संख्याएं आई। ठीक है, अब विभाज्यता का नियम वगैरह अपना लिख लेना भैया, स्क्रीनशॉट मार लेना, बाद में करना। चलिए अब देखते हैं, टिक 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 जिस पे लगा है वो हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी हैं, 53 और प्लस, तो भैया टिक लगा है, देखो सही वाला कहाँ कहाँ लगा, 59 पे। ठीक है, 53 और 59, यही तो बताना अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। 61 पे टिक लगा, देखो 61 हो जाएगी। हाँ, 67 पे टिक लगा, और बताएं, 69 पे टिक लगा, और 71 पे टिक लगा, और हाँ अच्छा 71, 69 पे टिक कहाँ लगा है, 69 तो कट जाएगा 3 से। हाँ आगे 73, हाँ आगे 79, हाँ 83 पे टिक लगा है। कुछ लोग आते हैं क्लास में भांग खा के बैठते हैं, लग रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 89। हाँ फिर बस इतनी ही संख्याएं हैं, इनको क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, इसका योग आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बड़ा समय लग गया है, लगता होगा आपको अरे बड़ा बोर मास्टर कर रहा है, लेकिन आप एक बार इसको समझ के देखिए, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। फिर आपको ये दिक्कत नहीं होगी इस भाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है, भाज्य संख्या कैसे निकाली जाती है। और ये सवाल बड़े बड़े पेपरों में पूछे जाते हैं, नवोदय में की बात नहीं कर रहे हैं। भाज्य संख्याओं को पहचानना बड़ी दिक्कत होती, कभी कभी लड़के पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए इसको पहचानना हमने सिखाया। ठीक है, थोड़ा सा और राइटिंग हुई है, ये समझ में नहीं आता होगा कि यार कहाँ, लेकिन हम बहुत अच्छे समझाएं, वीडियो साथ साथ में आप अगर समझेंगे तो समझ जाएंगे। अब हम इनको ऐड करते हैं, देखो हम हमारा थोड़ा दूसरा तरीका है जोड़ने का, चलो अपने तुम्हारे तरीके जोड़ देते हैं। 9 आखिरी यूनिट डिजिट इकाई अंक से लेते हैं इधर, और 9 9 3 12, 12 और 8 20 1 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 और 5 30 और 2 32, 32 1 33, 33 7 40 2 42, 42 3 45, 45 के 5 हासिल आया 4। अब जोड़ो 8 8 8 8 16, 16 4 20 3 23, 23 7 23, 23 7 37, 37 3 40 3 43, 43 6 49, 49 1 50, 50 4 54, 54 5 59, 59 4 63, 635 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। भैया आ रहा है 635, नहीं आ रहा, लल्ला समझ पाए, बड़ी मेहनत लगी इस सवाल में, लेकिन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है भैया, यहीं तक क्लास रखते हैं, थोड़ा लंबी क्लास हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।